हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 11, राइट? चलो, इफ थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ नाइन्थ टर्म दी गई हुई है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? हमें पूछा गया है ये AP की कौन सी टर्म होगी वो 0 हो पाएगी, वो कौन सी टर्म होगी वो 0 हो पाएगी। तो हमें अभी तक पता चला कि हमने क्या समझा था, AP यानी अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना सीखा, सेकंड टर्म यानी कि D फाइंड करना सीखा। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सी टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म हमें पूछी गई है, कौन सी टर्म 0 होगी ये पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि हमें n पूछा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द third term of the given equation. The third term यानी A3 is equal to क्या लिखा था, A3 4 and 9 term is -8 ऐसा क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ है। रेडी? A3 is equal to 4 and A9 is equal to -8. So first of all, you know that very well. We write A3 is equal to A plus 2D. अब A3 को किस तरह से लिख सकते हैं? A plus 2D लिख सकते हैं ना, वो आपको मालूम है। A3 को A plus 2D लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A9 को किस तरह लिख सकते हैं? A plus 8D, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। चल फर्स्ट नाउ वी solve this equation 1 and 2 by elimination मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि हमें ए और डी कंपलसरी चाहिए एलिमिनेशन मेथड। चलो इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेता हूं, यानी कि हमें ए और डी मिल जाएगा। a plus 2d is equal to 4, यहां पर a plus 8d is equal to -8। you know that very well, first term will be divided done। so यहां साइन को करनी पड़ेगी ऑपोजिट, प्लस है तो माइनस 4 प्लस डन। यहाँ a कट हो गया 2d पॉजिटिव 8d6 नेगेटिव पर ये बड़ी डिजिट की साइड नेगेटिव -6d 8 plus 4 यानी कि 12। अब d को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड न्यूमरेटर साथ में जो है से डिनोमिनेटर 6 2 जा 12 यानी d इज इक्वल टू हमें मिला -2, d इज इक्वल टू मिला -2। नाउ पुट द वैल्यू in equation number 1। equation 1 कौन सी? a plus 2d is equal to 4, a plus 2d is equal to 4। यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, d is equal to -2, a plus 2 -2 is equal to 4। 2 2 जा पर पहले मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा पर माइनस, इसलिए -2 is equal to 4। -4 है, साइड चेंज कर उस तरफ जाएगा यानी 4, a is equal to 8। Now we get a value of a and d. Now we substitute of this value in our formula an is equal to a plus n minus 1 into d. Ready? तो हमें क्या करना है? फॉर्मूला ऐड करना है। दोस्तों को हमें क्या देखना था? a तो हमने ढूंढा, d सेम कंडीशन में हमने फाइंड किया। अब क्या करना है? Now we put the all of value in equation number 3 is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d। क्यों करना है? रिस्पेक्टिव विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी हमें पूछा गया है कौन सी टर्म है वो 0 होगी। 0 होगी यानी 0 है वो हमें कह दिया है कि 0 अप्रोक्सीमेट आपके लिए लास्ट टर्म है। 0 आपके लिए लास्ट टर्म है, वो पहले से ही कहा गया है। तो देखो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0 यानी हमें कहा गया है कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी, वो लास्ट वाली टर्म। समझ लेते हैं कि हमें लास्ट वाली टर्म ही 0 है। चलो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी लास्ट वाली टर्म है वही 0 है। चलो हमें तो क्या ढूंढना था? अब an is equal to a plus n minus 1d। n यानी 0, a यानी कि हमें मिला वो सब्स्टिट्यूट करो, a प्लस एज इट इज n minus 1 एज इट इज, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो -2। चलो इसका सिंपलीफाई बनता है 0 8 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट विद n एंड सेकंड विद 1, तो 2n minus 2n, ये माइनस है माइनस प्लस 2 बन जाए, यानी सेम डिजिट उसका एडिशन इज पॉसिबल है।
प्लस ये प्लस 8 यानी 10 हो गया -2n। चलो कांस्टेंट टर्म में उधर ले जाना पड़ेगा 0, ये 0 -10, ये 10 पॉजिटिव अंदर आ गया तो नेगेटिव -0 में से 10 जाएगा -10 इज इक्वल टू -2n। दोनों माइनस माइनस कट, n को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड है ऊपर, साथ में हो नीचे, 2 5 जा 10 यानी n इज इक्वल टू हमें क्या मिला 5। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, रेडी? कुछ डाउट, कोई डाउट? कंप्लीट, श्योर? समझ लो ये पहले सम, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोल देना। ओके रेडी? चलो चलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे न्यू क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। The 17th term of AP exists 10 term by 7। जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, वैसे बोल रहे हैं। The 17th term of AP exists 10 term by 7, find the common difference। यानी कि the 17th term of AP exists, यानी वो क्या बता रही है कि जो 10 टर्म है उससे 7 ज्यादा है। कौन सी वाली टर्म? 17 वाली टर्म। तो पहले मैं सॉल्व करते हैं कि 17 वाली टर्म यानी a17 रेडी किससे ज्यादा है? a10 से कितना ज्यादा थी? 7। ये उससे 7 ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, और अगर दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तो 17 यहां पर ऐड करना पड़ेगा ना, नहीं आई बात समझ में? अभी एक और बात समझाता हूँ, देख लो यहाँ पर क्या किया, 17 टर्म ऑफ AP exists 10 टर्म by 7 find the common difference। यानी कि A17 है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, पर इन दोनों को अगर इक्वल करना पड़ेगा तो 7 इधर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 टाइम तो ज्यादा थी ही। अगर दोनों को इक्वल करना है तो +7 इस तरफ ले आओ तो दोनों कैसी हो जाएगी? इक्वल। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में चल। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ, वी नो दैट वेरिएबल a17 यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं a + 16 यानी a70 हो गया, 70 टर्म हो गई। a10 को किस तरह a + 90 इज इक्वल 7। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस यानी d। चल यहाँ पर दोनों साइड a है यानी a कट हो जाएगा। आई बात समझ में? आपको मालूम है बोथ side will be same term and both will be in between present in equal to, यानी कि इन दोनों के बीच में इक्वल टू प्रेजेंट हो और दोनों साइड सेम टर्म हो तो उसे कट किया जा सकता है। 16d 90 + 7, 90 उधर चले जाएगा क्योंकि सेम टर्म है उसका, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ये d वाली टर्म थी, ये भी d वाली टर्म, इसलिए इस d वाली टर्म को इसके पास ले आया। 16d में से 90 जाएगा तो 7d बचेगा। रेडी? 7d यानी d रेडी। 16 में से 9 जाएगा तो 7d, d को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड न्यूमरेटर साथ में डिनोमिनेटर 7 बन जाए 7 यानी d इज इक्वल टू 1। हियर वी नो दैट d इज इक्वल टू 1। रेडी? अंडरस्टूड व्हाट आई से? समझ में आया? अच्छा समय 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना। रेडी? आप अच्छी तरीके से देख लो, इसमें कोई डाउट या दिक्कत हो तो मुझे बोल दो। रेडी? चलो हेलो स्टूडेंट, आप देख सकते हो बोर्ड पर एक और नया क्वेश्चन है आपके लिए, वो भी टेक्स्ट बुक में से दिया गया हुआ। तो फर्स्ट तो उसको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। विच टर्म ऑफ AP, कौन सी टर्म है वो AP की? 3 5 27 39 will be 130 more than its 54th term। कौन सी टर्म ऐसी AP की है जो 154 टर्म से 132 ज्यादा है? यहाँ पर AP दी गई हुई है, इस AP जलती जा रही है, तो वो कौन सी टर्म होगी जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है? तो पहले तो वो कौन सी टर्म होगी उसे एज्यूम करना, समझ लो कि वो n वाली टर्म है। नाउ फर्स्ट तो मैं क्या लिख देता हूं, हमें a और d कंपलसरी चाहिए, तो फर्स्ट तो मैं हमें इक्वेशन AP दिया गया हुआ है 27 39 रेडी। तो यानी a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 3 कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू d यानी a2 - a1 a2 - a1
a2 क्या हमारे पास 5 माइनस 3 यानी 2। कॉमन डिफरेंस हमारे लिए क्या रहा 2। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। फर्स्ट टर्म यानी a is equal to 3, कॉमन डिफरेंस b यानी a2 माइनस a1। हमें 54 टर्म ज्यादा है 134, 54 टर्म से 132 ज्यादा है, वो कौन सी टर्म है वो ढूंढनी। तो हमें तो मालूम नहीं है कौन सी है, तो उसे एज्यूम कर लेते हैं। नाउ वी एज्यूम nth term will be 54 132 more than 54 term। रेडी, चलो हमने यहाँ क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। नाउ वी एज्यूम nth term will be 132 more than the 54 term। यहाँ हमें मालूम नहीं था कौन सी टर्म ऐसी होगी कि जो 130 मोर देन इस 54 टर्म यानी 54 टर्म से वो 132 टाइम्स बड़ी होगी, हमें वही मालूम था। तो हमने एज्यूम कर लिया कि चलो वो n वाली टर्म होगी, यानी nth वाली यानी लास्ट वाली, nth वाली यानी लास्ट वाली, यानी कि हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर an वाली। कौन सी वाली, an वाली टर्म। कौन सी वाली, an वाली। nth वाली यानी लास्ट टर्म यानी an। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला ऐड करनी, an वाली टर्म होगी वो 54 टर्म से कितना ज्यादा होगी 132। आगे बात समझ में, ये nth वाली an वाली टर्म है वो 50 an वाली या लास्ट टर्म है वो 54 टर्म से 132 गुना ज्यादा है, नहीं प्लस 132 टाइम ज्यादा है। यानी यहाँ पर प्लस 132 और 132 आता है। n यानी कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो a प्लस n माइनस 1 b। a15 को किस तरह लिख सकते हैं वो आपको मालूम है, a प्लस या बोलो 53d प्लस 132। आगे बात समझ में, 54 वाले टर्म है तो 1 घटा दो, यानी 54 में से 1 जाएगा तो 53, यानी d को इंक्लूड कर लो, a प्लस 53d यानी प्लस 1 की यहाँ पर दोनों a कट। रेडी, हमारे पास देखो कॉमन डिफरेंस है, हाँ है, क्या है 2। तो कॉमन डिफरेंस है तो यानी यहाँ पर लिखो n माइनस 1 इंटू b बचेगा यहाँ पर, यहाँ 53 d कितना आएगा यहाँ पर, d बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले इस तरह लिख सकते हैं 132। रेडी, चलो यहाँ n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b नो दैट वैल्यू है, d इज इक्वल टू 2 53 d की वैल्यू 2 प्लस 132। आगे बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। चलो 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा। रेडी, यानी यहाँ d इज इक्वल टू 12 आएगा। 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी d वैल्यू क्या आएगी 12। इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई 12 n माइनस 12 क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे के साथ भी कंपलसरी है। 53 मल्टीप्लाई 10 आई थिंक 636 होगा, फिर भी कर रहा हूँ। a 0 1 3 जा 3 1 5 जा 5 2 3 जा 6 2 5 जा 10 6 3 6 636। रेडी, इन दोनों का मल्टीप्लाई है 636। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई है 636 प्लस 132। चलो अब क्या करना है, पहले इन दोनों का एडिशन बनता है तो कर लेना है, क्योंकि बोथ टर्म विल बी सेम, बोथ टर्म विल बी कांस्टेंट। 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 8 6 7 668। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ -12 है, यहाँ पर 768 है तो यह -12 उधर चला जाएगा, तो 768 प्लस 12 यानी इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 780। अब क्या करना है, n को वेरिएबल बनाओ, 780 ऊपर जाएगा, 12 है वो नीचे आएगा। अब क्या करना है, उसका डिवीजन 12 7 80। 12 के टेबल में 78 प्रेजेंट नहीं है, यानी कि 12 6 जा 72 6 बचेगा ऊपर से 0, 12 5 जा 60 यानी हमें मिला 65। नाउ n is equal to 65, then we write last term here 65th term is the 50 more than 132 as to 54 term।
यानी कि यहाँ 65 वाली जो टर्म है वो 132 ज्यादा है किससे, 54 वाली टर्म से। आगे बात समझ में, देख लेना ये वीडियो, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।